नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह विजिट ऑनलाइन टेस्ट के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग टाइम एंड वर्क का जो था हम लोग टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, वर्क एंड वेजेज। जी, वर्क एंड वेजेज का जो टॉपिक होता है फुली डिपेंड होता है टाइम एंड वर्क पे। मतलब कहने का मीनिंग ये है, जिसको टाइम एंड वर्क अच्छे से समझ में आ गया है वो वर्क एंड वेजेज का क्वेश्चन भी इजी तरीके से कर सकता है। देखिए इसका कंसेप्ट क्या होता है, समझिएगा। देखिए वर्क एंड वेजेज का मेन कंसेप्ट यही होता है कि जैसे कि हम लोग टाइम एंड वर्क में ए और बी दो लोगों या 3 पर्सन कोई होते तो उनकी इफिशियंसी हम लोग पता करते थे। इसमें अगर हमको जितने भी पर्सन है उनकी इफिशियंसी पता चल जाएगा तो उसके थ्रू हम लोग उनकी मजदूरी भी निकाल सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है, समझिएगा। कह रहा है कि ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, बी किसी काम को 5 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ काम करते हैं, ठीक। यदि काम का ठेका 440 रुपये का था, मतलब कि जो काम पूरा करना था वो 440 रुपये में वो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा था, तो ए और बी मिलकर उस मतलब कि ए और बी की जो होगी मजदूरी क्या होगी, मतलब कि कितना कितना रुपया वो लोग पाए होंगे अलग अलग। समझिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ये देखिए कितने दिनों में कर रहा है, ये जो है कार्य को 6 दिनों में कर रहा है, ठीक। बी कितने दिनों में कर रहा है, 5 दिनों में कर रहा है, ठीक। तो जैसा कि हमने टाइम एंड वर्क में बताया था, ये जो दो पर्सन का ये जो 6 दिनों में काम कर रहा है, बी 5 दिनों में काम कर रहा है, तो इसका टोटल वर्क पहले निकालिए कितना काम करना था। टोटल वर्क निकालने के लिए हमको ये ऐसा नंबर रिज्यूम करते थे जो 6 से और 5 दोनों से डिवाइड हो जाए। तो हमने कह दिया टोटल वर्क को 30 कह दिया, ठीक। तो ये देखिए 6 5 30 और 5 6 30, तो ये टोटल वर्क हमको मिल गया, ठीक। तो एक मतलब कि देखिए जैसा कि इफिशियंसी मैंने बताया था कि वर्क डन पर इन टाइम, मतलब एकांक समय में किए गए कार्य को इफिशियंसी कहते हैं। मतलब कि एक दिन में किया गया कार्य जो होता है वही उनकी इफिशियंसी बन गई। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं ए और बी जो है इसकी इफिशियंसी क्या मिल रहा है, 5:6 के रेशियो मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, आप देख लीजिए। और इनको जो है ठेका कितने में लिए थे, 440 रुपये में लिए थे। तो यानी जो टोटल अगर ये एक साथ काम कर रहे हैं तो टोटल जो है 11 यूनिट का काम कर रहे हैं, ठीक। और टोटल काम के लिए इनको 440 रुपया मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 440 रुपये मिल रहा है। रुपीज़ लिख लीजिए यहाँ पे, 440 रुपये मिल रहा है। तो एक यूनिट के लिए कितना मिलेगा उनको, एक यूनिट के लिए जो मिलेगा इनको 440/11, एक यूनिट का जो हो जाएगा 40 रुपया आ जाएगा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या ए और बी की मजदूरी क्या होगी। ए कितना यूनिट काम कर रहा है, 5 यूनिट। बी कितना यूनिट काम कर रहा है, 6 यूनिट। तो करना कुछ नहीं है, इसमें 11 का मल्टीप्लाई कर दिए, सॉरी 40 है, इसमें 40 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और बी का निकालना है तो बी में भी 40 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देख लीजिए 5 चौका 20, ये 200 रुपया पा जाएगा कौन, ए। और ये कितना पाया होगा, 6 चौका 24, 240 रुपया, ठीक। जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ नहीं करना है, जैसे टाइम एंड वर्क में जा रहे थे सेम प्रोसेस है, बस मजदूरी को देख लेना है कितना मिल रहा है, उस उनकी एफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ जाएगा उनकी मजदूरी। यानी ये जो मिला होगा 200 रुपये मिला होगा ए को और बी को मिला होगा 240 रुपये मिला होगा। आइए एक अगला क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं उसमें क्या करना है। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कोई काम 10 दिनों में पूरा कर सकता है और वो बी की मदद से, और वह बी की मदद से बी की मदद से
6 दिनों में पूरा कर लेता है। यदि काम का कुल ठेका 250 रुपये का था, कितना का था? 250 रुपये का था, 250 रुपये का था, तो बी का हिस्सा क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि कोई ए है किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और वो बी की सहायता से 6 दिनों में पूरा कर लेता है। अगर काम का ठेका जो था 250 रुपये में था तो बी का हिस्सा कितना होगा? देखिए सिंपल है, इसको भी कैसे करना है। देखिए ए कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिनों में कर रहा है। बी कितने दिनों में कर रहा है? बी जो है उसी काम को नहीं, बी नहीं, देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा, बी की मदद से ए कर रहा है 6 दिन, मतलब कि ए प्लस बी दोनों एक साथ जब मिल जा रहे हैं कितना डे लग जा रहा है? 6 डे लग रहा है। अब देख लीजिए यहाँ से टोटल वर्क कितना हुआ होगा? 10 और 6, इसका कोई एक डिविजिबल फिगर उठा लीजिए, तो हम कह दिए 30 ले लीजिए, 60 लीजिए, ऐसा ले लीजिए तो दोनों से कट सके। कोई भी जरूरी नहीं है 30 ले सकते हैं, 60 भी ले सकते हैं, और भी कोई डिजिट ले सकते हैं जो 10 और 6 से कट सके। 10 ती यहीं 30, 6 दहा में 6 5 जाए 30। देखिए एक जो है एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है? 3 यूनिट काम कर रहा है, और ए और बी मिलकर कितना कर रहे हैं? एक साथ में 5 यूनिट काम कर रहे हैं। यानी ए जो है कितना काम कर रहा है? 3 यूनिट का काम कर रहा है, तो बी का कितना हो जाएगा? 2 यूनिट का हो जाएगा। यानी जो ए और बी के जो काम का जो रेशियो हो जाएगा, इफिशियंसी कर लीजिए, काम कर लीजिए, 3:2 का रेशियो होगा। और उनको कुल ठेका कितने में मिला था? 250 रुपये का ठेका था। यानी कहने का मतलब कि जो ये 5 यूनिट है, 5 यूनिट, इसी की वैल्यू तो 250 दे रखा है, 5 यूनिट काम का ही तो 250 दे रखा है, ये 250 रुपये। तो 1 यूनिट के लिए क्या मिल जाएगा? 1 यूनिट के लिए मिल जाएगा 250/5 यानी 50 रुपये। अब इसमें पूछ रहा है बी का हिस्सा कितना होगा। देख लीजिए बी कितना एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है? बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, और 1 यूनिट की वैल्यू कितना है? 50 रुपये है। यानी जब 2 में 50 का गुणा कर दीजिएगा तो यहाँ पर बी का मजदूरी मिल जाएगा 50 दूना 100 रुपये। यानी जो बी का जो हिस्सा होगा 100 रुपया होगा। अगर यहीं एक पूछ लेता तो कुछ नहीं करना था, 50 को उठाइए 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यानी बी का हिस्सा यहाँ से 150 रुपये बन जाता है। चलिए बी को भी मैं निकाल दे रहा हूँ। अगर बी का पूछ लेता 50 का गुणा करते तो 50 दिया 150, यानी बी की जो मजदूरी हो जाती 150 रुपया हो जाती। ठीक, ये जो है बी के लिए आ जाएगा, और ये है ए का। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जो है सिंपल होते हैं, मेनली जो है इफिशियंसी पर डिपेंड करता है। ठीक, मेनली इफिशियंसी पर डिपेंड करता है। ठीक, जैसे इफिशियंसी का रहा है, जितना जिसका इफिशियंसी रहेगा पैसे उसी रेशियो में बढ़ जाएंगे, बस यही इसका मेन कंसेप्ट है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि एक किसी काम को, ध्यान दीजिएगा, एक किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है, और बी को बोल रहा है, बी जो है 15 दिनों में पूरा करता है, तथा सी जो है, सी 20 दिनों में
पूरा करता है। यदि काम का ठेका 390 रुपये का था तो आपको ए, बी और सी की मजदूरी कह दीजिए, हिस्सा कह दीजिए, ए और बी और सी की मजदूरी निकाल लीजिए। क्या होगा, ध्यान समझिएगा। 3 पर्सन है, कौन कौन, ए, बी और सी। ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर देता है, बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर देता है, सी उसी काम को 20 दिनों में पूरा करता था। यदि काम का ठेका जो था 390 रुपये का था, ए, बी और सी की मजदूरी क्या होगी, जबकि वो काम एक साथ करते हैं, जबकि वे काम एक साथ करते हैं। ठीक, आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं। इसका अप्रोच सिंपल अप्रोच है, जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे सेम वैसे ही कंसेप्ट इसमें यूज करना है। ए कितने दिनों में काम कर रहा है, ये जो काम कर रहा है 10 दिनों में। बी कितने दिनों में कर रहा है, बी जो कर रहा है आपका 15 दिनों में कर रहा है। ठीक, सी कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में कर रहा है। ठीक, अब टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क निकल जाएगा तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो पता चल जाएगा। जब इनकी एफिशिएंसी का रेशियो पता चल जाएगा तो सबका हिस्सा आपका पता चल जाएगा। देखिए 10, 15 और 20 का कोई डिविजिबल फिगर उठाइए, यानी 10, 15 और 20 से कटने वाली कोई एक संख्या यहाँ लिख दीजिए। जैसा कि अब देख लीजिए हम 60 लिख दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ए के 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा, 10 छके 60। बी का क्या हो जाएगा, 15 चौके 60। सी का क्या हो जाएगा, 20 तिहाई 60। ये निकल गया। यानी एक बी और सी की एफिशिएंसी के रेशियो यहाँ से क्या मिल जा रहा है, ए, बी और सी के एफिशिएंसी का रेशियो 6, 4 और 3 मिल रहा है। ठीक, जबकि काम जो है टोटल ठेका कितने का था, 390 रुपये का था। तो यहाँ से देख लीजिए टोटल इनकी एफिशिएंसी कितना बन रहा है, 6, 4, 10, 10, 3, 13 यूनिट। इसी 13 यूनिट के लिए ये लोग 390 रुपया पा रहे हैं। यानी 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू जो हो जाएगी 13 × 39 यानी 30 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 रुपया। हमको ए, बी और सी का पता करना है, क्या मजदूरी हिस्सा कुछ भी कर लीजिए। तो हम यहाँ 13 की इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 में भी 13 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 में भी कर दीजिए। देखिए एक का हिस्सा क्या मिल जाएगा, 13 × 5 = 78 रुपया ए का हो जाएगा। 13 चौके 52 रुपया जो हो जाएगा, बी का हो जाएगा जो 39 रुपया हो जाएगा। ओ सॉरी 13 नहीं, ये 30 है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी। 1 यूनिट की वैल्यू 30 रुपया है, 30। ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। बी का कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और सी का कितना हो जाएगा, 90 रुपया हो जाएगा। ठीक, जैसे कह रहा है क्वेश्चन, उसमें आप ए, बी, सी तीनों का आप इफिशियंसी का रेशियो फाइंड कर लीजिए और देख लीजिए कि टोटल काम का कितने रुपए का ठेका था। उसकी उनकी टोटल 1 डे की इफिशियंसी जो उनकी इफिशियंसी है, टोटल इफिशियंसी को टोटल रुपए से आप बराबर कर दीजिए और 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। जब 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो उनका हिसाब पता चल जाएगा। जैसे कि 1 यूनिट 30 रुपया आ गया, तो ये ए, बी, सी का कुछ नहीं करना है, 30 का सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 180 ए का हो जाएगा, 120 बी का हो जाएगा और 90 रुपया सी का हो जाएगा। बहुत इजीली तरीके से आप क्वेश्चन को कल सॉल्व कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क जो होता है इसी तरीके से सॉल्व करने का अप्रोच होता है। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा चेंजेज है इससे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है।
जैसे कि क्वेश्चन है ए और बी कोई ए और बी जो है कोई काम का 400 रुपया ठेका लेते हैं, ठीक। ए जो है उस काम को उस काम को 6 दिनों में पूरा कर देता है, 6 दिनों में पूरा कर सकता है। जबकि जो बी है उसी काम को बी जो है उसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है यदि वे सी की सहायता से, किसकी सहायता से, सी की सहायता से काम 3 दिन में ही पूरा कर लेते हैं, तो सी का हिस्सा पूछ देगा। तो सी का हिस्सा क्या होगा। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। देखिए कह रहा है कि ए और बी दो कोई पर्सन है, वो लोग 400 रुपये में कोई सी काम का ठेका लेते हैं। ए जो है उस काम को 6 दिनों में अकेले पूरा कर देता है, बी जो है उसी काम को अकेले 8 दिनों में पूरा कर देता है। अब वो क्या करते हैं, कोई एक तीसरा पर्सन सी है, उसकी सहायता से अगर काम वो लोग करते हैं तो 3 दिनों में काम पूरा हो जाता है। तो बोल रहा है कि सी का हिस्सा कितना होगा। तो समझिएगा इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। ए कितना दिनों में पूरा कर रहा है, 6 दिनों में। बी कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 8 दिनों में। अब देखिए 3 पर्सन हो गए, कौन, ए बी और सी। जब तीनों आ जा रहे हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जा रहा है, 3 दिन में ही पूरा हो जा रहा है। तो अब टोटल वर्क निकाल लीजिए और सबकी अलग अलग इफिशियंसी का रेशियो निकाल लीजिए, तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी हो जाएगा। देखिए 6, 8 और 3 इनका डिविजिबल फिगर क्या हो जाएगा। तो आप ऐसी की संख्या यूज कीजिए जो कट जाए। हम कह रहे हैं 24 यहाँ लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 6 चौका 24, ठीक, और 3 का 24, 3 8 24, यानी टोटल वर्क कितना हो गया, 24 हो गया। अब देख ले रहा हूँ कि देखिए ए की इफिशियंसी कितनी हो जा रही है, 4, बी की कितना हो जा रहा है, 3। तो यहाँ पर देखिए ए की इफिशियंसी कितना है, 4, बी का कितना है, 3। तो सी का कितना हो जाएगा, जब सी का इफिशियंसी 1 होगा तभी तो जाके ए बी सी का 8 बन जाएगा। तो 1 हो गया। तो अब देखिए इनका रेशियो क्या दे रहा है, ए बी और सी का जो रेशियो हमारा क्या बना, 4, 3 और 1, 4, 3 और 1। इसी की तो वैल्यू उठा कर हमको क्या दे रहा है, 400, यानी किस रेशियो में बढ़ जाएगा, यानी 4, 3, 7, 1, 8, यानी 8 यूनिट के लिए ही तो इनको मिल रहा है कितना, 400 रुपया। 1 यूनिट पे कितना मिल जाएगा, 1 यूनिट में मिल जाएगा 400 बटा में 8, यानी 8 पंजे 40, यानी 1 यूनिट का जो रुपया हो जाएगा 50 रुपया हो जाएगा, ठीक। अब हमको किसका वैल्यू पूछ रहा है, हिस्सा, सी का हिस्सा पूछ रहा है। तो सीधे देख रहे हैं सी जो 1 यूनिट काम ही कर पा रहा है, तो सी का जो हिस्सा कितना हो जाएगा, गुने 50, यानी 50 रुपया सी को मिला होगा, ठीक। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि ए को कितना मिला हो, बी को कितना मिला होता, तो इसमें भी 50 का गुणा कर दीजिएगा, तो 50 दिया 150 रुपये,
ये जो 150 रुपये मिलता होगा बी को मिला होगा। सी के ए के लिए कितना मिला होगा, इसमें भी 50 का गुणा कर दीजिए, यानी 5 का 20, 200 रुपया मिला होगा किसको, ए को। बहुत इजली तरीके से आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं जब आप इफिशिएंसी का रेशियो निकाल लीजिएगा। ए का हिस्सा पूछा तो ए का हिस्सा 50 हो गया, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू 50 रुपये आ रहा है, और एक दिन में ए जो है जो सी जो है 1 यूनिट का काम कर रहा है तो 50 हो गया। बी का जो हो गया आपका 50 या 150 हो गया, और सी का ए का जो हो गया 50 चौका 200 हो गया। आइए एक और टाइप का हम लोग क्वेश्चन करते हैं, देखना है कैसे करना है। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप है, ध्यान दीजिएगा जो मैं अभी कराने जा रहा हूँ। देखिए टाइम एंड वर्क के जो भी क्वेश्चंस होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, इसी वे में पूछा जाता है, और 1-2 क्वेश्चन बनते हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स में होते हैं, उस क्वेश्चन को भी हम करा देंगे। आज देखते हैं अभी जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 पर्सन है, 3 पर्सन ले लीजिए, ए बी और सी किसी काम का ठेका 770 रुपया में लेते हैं। ठीक, फिर बोल दिया यदि ए और बी उस काम का 4/11 हिस्सा करते हैं तथा शेष काम सी पूरा करता है, तो सी का हिस्सा क्या होगा। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है ए बी सी 3 कोई पर्सन है, किसी काम को 770 रुपये में ठेका लेते हैं। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि ए और जो बी है एक साथ मिल करके उस काम का 4/11 हिस्सा कर लेते हैं, और जो शेष जो काम बचता है वो सी पूरा करता है। तो बोल रहा है सी को कितने रुपए मिले होंगे, कितना हिस्सा मिला होगा। देखिए इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, ध्यान से समझिएगा। कितना हिस्सा ए और बी कर रहा है, 4/11 हिस्सा। कौन, ये ए और बी कर रहा है। ठीक, मतलब कहने की मीनिंग 4/11 की मीनिंग ये है, अगर टोटल काम 11 हुआ और रहा होगा तो जो ए और बी काम किए होंगे 4 हिस्सा किए होंगे, कितने में, 11 काम में। ठीक, तो बी को कितना, सी को कितना काम करने को मिला होगा, जो सी का जो काम होगा 11 - 4, यानी जो सी काम किया होगा 7 किया होगा। ठीक, अगर टोटल ये काम देखिए, एक टोटल कुल में लिख दे रहे हैं, टोटल यानी टोटल काम 11 हुआ होगा तो ए और बी मिलकर 4 काम किए हैं थे, तो सी का जो हो जाएगा 11 - 4, जो सी का जो काम होगा वो 7 काम किया होगा। तब देख लीजिए 11 काम के लिए कितना हमारा ठेका था, 770 का था, यानी 11 काम के लिए क्या था हमारा, 770 का ठेका था। तो एक काम पे कितना हो जाएगा, 11 × 7 = 77, यानी एक काम के लिए जो हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू जो हो जाएगी, यानी 11 यूनिट का आपका 770 रुपये हो जा रहा है, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी 70 रुपया हो जाएगी। तो हमको निकालना किसका है, सी का हिस्सा निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, सी का हिस्सा निकालना है तो इसमें गुणा कर दीजिए 70 से, क्योंकि 7 काम कर रहा है और 1 यूनिट का काम जो है 70 रुपये है, तो क्या हो जाएगा, 7 × 7 = 49, 490 रुपया हो जाएगा। किसका, ये जो है सी का हिस्सा है। ठीक, सी का हिस्सा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, या इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है इसका अप्रोच, शॉर्ट अप्रोच यही होता है करने का। बाकी आप
और तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट अप्रोच देखा जाए तो यही है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और जो वर्क एंड वेजेज में 1-2 टाइप्स और बचते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो जाने से पहले दोस्तों मैं एक बार फिर से कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना हो सके हमारे वीडियो का आप लोग शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।